हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर शार्क्स चैनल। आज है हमारा बक बक सेशन यानी कि डॉक्टर शार्क्स पॉडकास्ट और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का दिन। इस वीक में हम लोगों ने जर्नलिंग के टॉपिक के ऊपर रील्स डाले, शॉर्ट्स डाले, मीम्स डाले और लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाले। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। जैसे मैंने बोला था, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप खोल के रखा है बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मिस एनी पॉइंट। जर्नलिंग एक बहुत ही यूनिक टूल है जो आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और क्लैरिटी सीख करने के लिए हेल्प कर सकता है। जर्नलिंग का मतलब है कि आप जितनी भी एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर आउट करके अपने डोमिनेटिंग इमोशन को, अपने डोमिनेटिंग थॉट को, अपने डोमिनेटिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर को एक जगह पे लिखते हो और ये समझते हो कि इसका मेरे लाइफ के ऊपर पॉजिटिवली या नेगेटिवली कैसे असर होता है। जर्नलिंग के और भी एडिशनल यूजेस हैं जिनको भी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जर्नलिंग की ब्राइट साइड क्या है। सबसे पहले तो सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्लैरिटी। ज़रूरी नहीं है कि आपको एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, रेस्टलेसनेस हो तो ही आप जर्नलिंग करो। रेगुलर बेसिस पे भी आप जर्नलिंग कर सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि आपको किस इंडिविजुअल ने हर्ट किया, आपने किसके साथ कैसा बिहेव किया और उसका रिज़ल्ट क्या निकला, आपने आज दिन में जो भी काम किया उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली क्या, या फिर आप अगर किसी के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, रोमांटिक फीलिंग्स लिख रखते हो उसको भी आप लिख सकते हो। जस्ट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें से हमारा रिजल्ट क्या निकलने वाला है उसको हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ होती है इमोशनल रिलीज़ या फिर स्ट्रेस रिलीफ। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे हिसाब से। रादर देन किसी और से झगड़ा करना या फिर अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप करना, इससे अच्छा तो डायरी के ऊपर गुस्सा निकालना ही सही है। इमोशनल स्ट्रेस को रिलीव करना बहुत ज़रूरी है। आप डायरी में जो चाहे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी के लिए अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करने हैं तो भाई रियलिटी में मत करो, डायरी में उसके लिए लिखो और फिर उन नेगेटिव इमोशंस को अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ, अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करो और उनको पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करने की या कॉन्कर करने की कोशिश करो। थर्ड एडवांटेज होता है गोल सेटिंग और पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव यूज़ ऑफ जर्नलिंग कि आप अपने गोल को लिखो या फिर इट विल जस्ट बी ओनली अ विश और अ ड्रीम। आप छोटे छोटे उसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो कि मेरा डेली गोल ये है, मेरा वीकली गोल ये है, मेरा मंथली गोल ये है, मेरा 6 मंथ्स डाउन द लाइन ये गोल है, 1 ईयर के लिए मैंने इतना बड़ा अपने लिए गोल सेट करके रखा है। देन जर्नलिंग कभी कभी हम क्लाइंट्स को रेफ़र करते हैं उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए कि यार दे शुड बी प्री ऑक्यूपाइड विद समथिंग दैट गिव्स देम पॉजिटिव एनर्जी। उसके बाद अब आते हैं हम लोग जर्नलिंग के डिसएडवांटेजेस के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं जब जर्नलिंग कंसिडर करता हूँ किसी क्लाइंट को रेफ़र करने के लिए तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी टाइप जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी जर्नलिंग करते हैं क्योंकि उनको बचपन से अपने थॉट्स को डायरी पे लिखने की आदत होती है। वो अपने आप से बातें करते हैं, उनको एनर्जी अपने अंदर से मिलती है। एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो बाहर से एनर्जी गेन करते हैं, उनको लोगों के साथ मिलना, बात करना, इंटरेक्ट करना, उनके साथ कुछ ना कुछ टाइप की ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है जर्नलिंग का वो है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को या कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स को एक डायरी पे लिखते हो एंड यू कीप ऑन रिविजिटिंग दोज थॉट्स तो आपके मन में और ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग क्रिएट हो सकती है। आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप डिफ्रेंशिएट करना भूल जाओगे कि ब्लैक क्या है या वाइट क्या है। फिर आप ग्रे थॉट प्रोसेस, ग्रे यानी कि कंफ्यूजिंग थॉट प्रोसेस को कंसिडर करना शुरू करोगे तो विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड और विच क्रिएट्स अ हिंड्रेंस और अ स्पीड ब्रेकर व्हेन यू आर ऑन योर थेरेप्यूटिक जर्नी टू सीक क्लियरिटी एंड टू सीक solution for a particular situation or a problem.
देन टाइम कंज्यूमिंग, येस जर्नलिंग टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। प्राइवेसी कंसर्न, आजकल तो डिजिटल एज है, तो आप अपने सेल फ़ोन में भी नोट्स की ऐप ओपन करके वहाँ पे जर्नलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरी मेंटेन करते हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि दैट इज़ मतलब केप्ट इन अ वेरी सीक्रेट एंड अ प्राइवेट स्पेस, कि कोई भी उठा के उसको पढ़ ना ले। इवन कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी काउंसलर भी आपकी डायरी नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ आपको पूछेगा कि अगर आपने जर्नलिंग की इस वीक में तो उसमें से आपके डोमिनेटिंग थॉट्स और इमोशंस कौन से हैं वो मुझे बताओ। वो उसके इंसिडेंसेस जो आप लिखते हो उसके अंदर वो नहीं पूछता है। दैट इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग फॉर द क्लाइंट एंड एनी ह्यूमन बीइंग। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जर्नलिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो दैट इज़ वेरी मेथोडिकल, दैट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम्स और द सिचुएशंस दैट यू आर फेसिंग इन लाइफ। तो ये था हमारा जर्नलिंग के ऊपर सेशन। जर्नलिंग मेरे हिसाब से, इफ़ यू आस्क मी, देन इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। ख़ास करके जो एक्सट्रोवर्टेड हाई एनर्जी इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं ना, यू नीड टू गिव देम मतलब सम काइंड ऑफ होमवर्क आफ्टर अ थेरेपी सेशन, जहाँ पे उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, वो कुछ टास्क करें, उससे वो सीख के आते हैं, अपना थॉट प्रोसेस बताते हैं। तो इट इज़ मतलब मोर कंफर्टेबल फॉर मी टू गाइड देम एंड हेल्प देम। जनरली इंट्रोवर्ट्स डू वेरी वेल विद जर्नलिंग। मैंने एक क्लाइंट को रिसेंटली जब काउंसिल किया था, वो उसका मेथड ऑफ जर्नलिंग क्या है, शी राइट्स पोएम्स। ओके, तो उसके लाइफ में कोई भी पॉजिटिव सिचुएशन होगी, नेगेटिव सिचुएशन होगी, किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर दिया, किसी ने उसको धोखा दे दिया, वो हर एक सिचुएशन पे वो पोएम लिख सकती है। I was encouraging her to publish her poems also, but she said to me that those poems are not for publishing, those are her own thoughts. That मतलब वो जो ख़ज़ाना है उसके पोएम का वो सिर्फ़ उसके लिए है। तो जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है अभी तक। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप मुझे फ़ीडबैक दो और आप मुझे टॉपिक्स भी सजेस्ट करो कि हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर आगे रील्स, शॉर्ट्स या यूट्यूब पे ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट बनाएं। जो लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट साइकोलॉजी के ऊपर, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, सेल्फ एस्टीम के ऊपर, सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर, पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर बना सकूं। तो ये था आज का वीडियो ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्नलिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, टेक केयर एंड बाय।